बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है मौसीकी रूह की ग़िज़ा। अगर मौसीकी वाक़ई रूह की ग़िज़ा है तो जब मरीज़ बिस्तर मर्ग पर लेटा हुआ होता है और तकलीफ़ की शिद्दत से सिसक रहा होता है, तब उसे कुरान की तिलावत क्यों सुनाई जाती है? क्यों मुख्तलिफ़ कारियों की आवाज़ में तिलावत लगाकर मरीज़ के कानों तक पहुँचाई जाती है? इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि रूह का तल्लुक अर्श से है और रूह जो है उसे सुकून सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात में मिलता है। उसे दुनियावी लगवियात, दुनियावी चीज़ों से, म्यूज़िक से, इन चीज़ों से रूह का कोई ताल्लुक नहीं होता और जब तक रूह को सुकून नहीं आता तब तक इंसान जिस्मानी तौर पर सुकून को महसूस नहीं कर सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे सारे आलम के लिए रहमत और हादी बनाकर भेजा और मुझको हुक्म दिया कि मैं बांसुरी और मौसीकी और कफ़ारात यानी सारंगी और गाने बजाने की चीज़ों और वो बुत और मूर्तियाँ जिनकी ज़माना जahiliyyat में इबादत की जाती थी, सबको मिटा डालूँ। ये मसनद इमाम अहमद हम्बल की के अंदर हदीस लिखी हुई है। इसमें देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि मुझे सारे जहान के लिए रहमत वाला और हिदायत वाला बनाकर भेजा गया और फिर कहा गया कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि बांसुरी और मौसीकी जैसी जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दो। यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है, यहाँ पे एक वो आ जाता है थोड़ी-सी तफ़रक़ा आ जाता है चीज़ों के अंदर कि ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि मौसीकी हराम है, ये इस तरह की कुछ टर्म्स आती हैं। तो इसमें बताने की बात ये है कि वो वाला म्यूज़िक खराब है जिसके अंदर कोई शिर्क वाले अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हों, जिसमें जिसको डिफ़ाइन किया जा रहा है जैसे किसी फ़ीमेल पे म्यूज़िक के अंदर मोस्टली बात होती है, तो उस फ़ीमेल को इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बयान कर देना कि वो खूबियाँ अल्लाह ताला से जाकर कहीं मिल रही हों, मतलब जैसे वो बहुत ज़्यादा कि मैं उसके बगैर मर जाऊँगा या मुझे साँस नहीं आएगी या इस तरह के कुछ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मंसूब की जा सकती हैं। ये नहीं कह सकते कि देखिए ज़िंदगी देने वाला और ज़िंदगी लेने वाला है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही ये इख्तियार है कि वो हमें ज़िंदगी देता है और हमसे ज़िंदगी लेता है। तो ऐसे के जो हमारे पास म्यूज़िक आता है, वो म्यूज़िक हराम है जिसमें शिर्क के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें महबूब को इतना ज़्यादा वो मिला दिया जाता है कि भई वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत बरतरी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर है। वो हम किसी इंसान को वो बरतरी नहीं दे सकते जो बरतरी का हक़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ वो वाला म्यूज़िक हराम होता है जिसके अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सिंपल जो लिरिक्स होते हैं जिसके अंदर कोई शिर्क नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वो उसमें हाइप क्रिएट नहीं की गई है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्लियर नहीं किया गया चीज़ों को, वो जो जिस पे लिखा गया म्यूज़िक लाइक फीमेल के ऊपर लिखा गया या मेल के ऊपर उसको डेडिकेट कर रहे हैं वो, उसको बहुत ज़्यादा हाइप पे जाके बयान नहीं किया आगे फीमेल की फिगर को बताना शुरू कर दिया या मेल की खूबसूरती के बारे में या जैसे औरत के फिगर्स के बारे में बता देते हैं, उसके बालों के बारे में बताना, तो इसमें चीज़ों को फिगर आउट ना किया हो, वैसे कोई नॉर्मल सी हो लिरिक्स हो, जो बिल्कुल भी इस तरह के ना हो जिसकी वज़ह से आप कहीं खो जाएँ या आप नामहरम मोहब्बत की तरफ जाना शुरू कर दें या आप दुनियावी लगवियात की तरफ जाना शुरू कर दें या आप दुनिया की चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो ऐसे म्यूज़िक को हराम नहीं करार दिया गया। इसमें हराम की 2 टर्म्स हैं, या तो उसमें शिर्क ना होना चाहिए या ऐसी वो हदूद पार ना हुई हो जिसको अल्लाह ताला ने मना किया है। और दूसरा ये कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें एक बेसिक रीज़न मैं आपको ये बताती हूँ कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बताई ना, तो आज साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर 90% ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सुनने वाले के अंदर एक डिस्टर्बेंस सी पैदा कर देता है, उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन म्यूज़िक के अंदर मोस्टली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इंसान के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट को ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं।